अस्सलाम वालेकुम, आप सबका वेलकम करती हूँ मैं जन्नती फाइल्स के चैनल पर, जहाँ मैं आपको बहुत सारी हॉन्टेड कहानियाँ सुनाती हूँ मेरे अंदाज में। आज की जो हमारी कहानी है वो काफ़ी दिलचस्प है। आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम है पुरस्कार औरत। ये कहानी एक इंसान की खुद की तजुर्बा की हुई है, एक रियल लाइफ स्टोरी है। ये स्टोरी एक ईसाई की है। इसी पर्सपेक्टिव से शुरू करते हैं अपनी कहानी को। सबसे पहले ये कहना ज़रूरी है कि मैं एक ईसाई हूँ और मेरा ईमान है कि जब इंसान मरता है तो या तो जन्नत में जाता है या जहन्नम में जाता है। मगर ये जो कुछ मेरे साथ पेश आया वो मेरी सोच और अकीदे के बिल्कुल ख़िलाफ़ था। मैंने उसकी वजाहत के लिए बहुत सोचा, किताबें पढ़ी और मुख्तलिफ लोगों से बात की, मगर आज तक इसका जवाब नहीं मिला। मेरी परवरिश मशरक़ी टेनेसी के जंगलों और पहाड़ों में हुई। मेरा बचपन शिकार और घने जंगलों की मुहिम्मात में गुजरा, जहाँ मैं अपने वालिद और 2 छोटे भाइयों के साथ होता। वालिद हमें उन्हीं पहाड़ों में लेकर जाते जिनमें हमारे आबा और अजदाद शिकार किया करते थे। उनके नज़दीक शिकार का मकसद हरगिज़ बड़ा हिरन गिराना या महंगा सामान दिखाना नहीं था, बल्कि मकसद सिर्फ इतना था कि हम एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें और पुरस्कार जंगलों की खामोशी को महसूस करें। वालिद का एक सख्त उसूल था, 12 बरस की उम्र तक हम हमेशा उनके करीब शिकार करते। उन जंगलों में फ़ोन का कोई सिग्नल नहीं आता और अगर कोई हादसा होता तो मदद बुलाने का कोई तरीका भी ना था। वक्त गुजरता गया और हम में से हर एक ने अकेले शिकार पर जाना शुरू कर दिया। मैं भी काफ़ी माहिर हो चुका था। एक सर्द दिसंबर की सुबह मैं और मेरा भाई शिकार पर जाने लगे। सुबह के 5 बजे हमने राइफलें, गोलियां और थोड़ा सामान उठाया और ट्रक में सवार हो गए। 6 बजे के करीब हम पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। मंसूबा ये था कि मेरा भाई सड़क के जनूब मगरबी हिस्से से दाखिल होगा और मैं शुमाल मशरक़ी सिमत से। दोनों ने तकरीबन 1-1 मील चलकर अपनी जगह संभालनी थी। मैं अकेला अपने हिस्से की तरफ रवाना हुआ। फिजा गैर मामूली तौर पर खामोश थी, सिर्फ मेरे कदमों की आवाज़ और सांसों की गूंज थी। जंगल की खामोशी हमेशा दिल को भा जाती थी, मगर उस दिन उस खामोशी में एक अजीब सा बोझ था, जैसे हवा भी रुक गई हो। मैं एक नदी के किनारे छोटे पाइन दरख्तों के झुंड में जा बैठा। राइफल को पहलू में टेक कर ज़मीन पर पत्ते हटा दिए ताकि हरकत कोई आवाज़ ना निकले। सूरज की किरणें आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ की चोटी से झांकने लगी। मंजर दिलकश था, परिंदे और गुलहरियाँ खेल रही थीं। 1 घंटे बाद एक सुर्ख लोमड़ी मेरी तरफ आई। मुझे लगा मुझे देखकर भाग जाएगी, मगर वो सीधी आकर मेरे सामने 6 फुट के फासले पर रुकी और अपने पिछले पैरों पर खड़ी होकर बार बार नीचे बैठने और उठने लगी। उसका ये रवैया काफ़ी गैर फितरी था। मैंने ऐसा मंजर कभी ना देखा था। चंद लम्हों बाद वो खामोशी से नदी के साथ साथ गायब हो गई। मैंने सोचा शायद ये जंगली जानवर पहली दफ़ा इंसान देख रहा है, मगर दिल के किसी कोने में एक अजीब सा सवाल अटक रहा था। क्या ये वाकई जानवर था या कुछ और? खैर, चंद घंटे बाद मैं ऊँघने लगा। 15 मिनट के बाद आंख खुली तो पूरा जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ था। कोई परिंदा ना गाता था, हवा ना चल रही थी। उस सन्नाटे ने दिल में एक अनजानी दहशत भर दी। मुझे लगा जैसे मुझे कोई चारों तरफ से घूर रहा हो। मैंने नदी की तरफ नजर दौड़ाई तो मेरा दिल एकदम बैठ गया। तकरीबन 40 गज के फासले पर नदी के किनारे एक औरत खड़ी थी। सफ़ेद शफाफ सा लिबास, लंबे सुरमई बाल और पैर नंगे। वो झुककर बाएं हाथ से पानी को छू रही थी। उसकी जिल्द मटियाले मुर्दा जिस्म की तरह सुरमई थी। मैं पत्थर का मुजस्समा बन गया। वो आहिस्ता आहिस्ता सीधी हुई, फिर अपना चेहरा मेरी तरफ घुमा लिया। उसकी आंखें कोयले की तरह स्याह थीं। गाल धंसे हुए, चेहरे पर कोई तासुर न था। 2 मिनट तक वो मुझे घूरती रही, फिर मुड़कर नदी के साथ साथ आगे बढ़ गई और मोड़ के पीछे गायब हो गई। मैंने 1 घंटे तक हरकत ना की, फिर हिम्मत करके उस जगह पहुंचा जहां वो खड़ी थी। जमीन गीली और कीचड़ से भरी थी।
मगर वहाँ कोई निशान नहीं था, ना कदमों का ना हाथ का, जैसे वो कभी वहाँ आई ही ना हो। मैं खौफजदा होकर वापस ट्रक की तरफ चल पड़ा। दिल में बार बार यही कहता, ये वहम था, कोई भूत नहीं होता। मगर दिल का बोझ बढ़ता जा रहा था। वापस जाते हुए रास्ते में मुझे बार बार लगा कोई मेरे पीछे चल रहा है। हर बार मुड़ने पर दरख्तों के साथ हिलते नजर आते, मगर वहाँ कोई नहीं होता। एक बार तो साफ साफ महसूस हुआ किसी ने मेरे कान के पास सांस लिया हो। मैं रुक गया। जंगल की खामोशी इतनी गहरी थी कि अपना दिल धड़कना सुनाई दे रहा था। रास्ते में एक जगह दरख्त की शाखों पर फटे पुराने सफ़ेद कपड़ों की पट्टियां लटकी हुई नजर आई। वो हवा के बगैर भी हिल रही थी, जैसे किसी ने अभी भी लटकाया हो। इन कपड़ों पर सूख धब्बे भी थे, जैसे खून सूख कर जम गया हो। अचानक बाईं तरफ झाड़ियों में से वही सफ़ेद लिबास वाली औरत फिर नमूदार हुई। इस पर उसका चेहरा ज़्यादा करीब से दिखाई दिया। उसके होंठ सिलाई हुई तरह जुड़े हुए थे और आंखों से काला पानी बह रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैंने राइफल उठाई, मगर जैसे ही मैंने नाली सीधी की, वो धुएं की तरह गायब हो गई। जब मैं ट्रक पर पहुंचा तो मेरा भाई भी आ गया। मैंने कुछ नहीं कहा, मगर उसके चेहरे पर अजीब संजीदगी थी। उसने पूछा, कुछ देखा? मैंने कहा, नहीं, कुछ नहीं, मगर उसकी आंखों में भी खौफ छुपा हुआ था। रात को जब हम दोस्तों की महफिल में पहुंचे, मैंने महसूस किया मेरा भाई बार बार जंगल की सिमत देखता रहा, जैसे वो भी कुछ कहना चाहता हो मगर ज़बान बंद हो। मैंने बरसों की बात किसी से ना कही, लेकिन फिर एक रात कैंप फायर के गिर्द बैठे हुए मैंने वाक़या सुना दिया। ख़ानदान वाले दम बखुद रह गए। मेरा भाई चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, मैंने भी उस दिन कुछ देखा था। जब मैं पहाड़ के जनूबी ढलवान पर बैठा था, एक औरत हंसने की आवाज़ बार बार सुनाई दे रही थी, मगर मैंने कुछ देखा नहीं। उसके बाद से ये कहानी हमारे ख़ानदान के कैंपिंग पर ज़रूर सुनाई जाती है, मगर आज भी जब भी उन जंगलों का सोचता हूँ तो दिल दहल जाता है। मैं आज भी नहीं जानता कि वो औरत कौन थी, कोई भूत या कोई जंगल की बदबू है, लेकिन एक बात तो यकीनी है, वो फितरी नहीं थी। मैंने सीख लिया है कि दुनिया सिर्फ स्याह और सफ़ेद नहीं है। इसमें ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें जानना शायद बेहतर नहीं, क्योंकि सच पूछें तो मैं हकीकत जानना ही नहीं चाहता कि वो कौन थी। आई होप कि आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।